हाँ भाई, बात है नहीं दोस्तों, है ना। तो पॉइंट क्या डालोगे भाई? बेटा कंजंक्शन मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं बेटा कंजंक्शन? एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ठीक है। अब इनको पहचानते कैसे हैं? तो सिंपल सी ट्रिक है भाई। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहचानने के लिए आपको याद रखना है वॉइस पेन। क्या याद रखना है? वॉइस पॉइंट का मतलब, जैसे बी का मतलब होता है बट, ठीक है। ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, क्या होता है? एस का मतलब होता है तो, और एफ का मतलब होता है और, ए का मतलब होता है जी एंड, और एन का मतलब होता है नॉर। ठीक है। तो ये 7 टाइप के कंजंक्शन किसमें आते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? या ही मैं ये कह सकता हूं अदर देन। क्या बोल दूं? अदर देन, मतलब इसके अलावा, है ना। अदर देन फैन वॉइस, वॉइस फैन। हाँ भाई, कंजंक्शन को पहले ही मैंने बता दिया कैसे पहचानते हैं। बताओ कैसे पहचानते हैं? दो समान चीजों को जोड़ता है, ये बात तो मैंने पहले ही बता रखी। अब मैंने आपको ये बताया कि देखो, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो 7 होते हैं मेनली। कितने होते हैं? 7। उनको कैसे याद रखोगे? वॉइस पेन, वॉइस पेन तो याद रहेगा। बी का मतलब बट, और ओ का मतलब, और येट का मतलब, सो का मतलब, फॉर का मतलब फॉर, एफ सॉरी, एंड ए का मतलब एंड, और एन का मतलब नॉर। ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, इनके ही बारे में हम पढ़ेंगे। ये टेंस में, उनमें इधर उधर बहुत यूज होते हैं, तो इस चक्कर में ये अलग पार्ट है। हमें मोस्टली कंजंक्शन में कौन सा भाग ज्यादा पूछा जाता है? पेन वॉइस वाला। कैसा पूछा जाता है? पेन वॉइस वाला। तो हम किस पार्ट को पढ़ेंगे बताओ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो स्टार्ट करेंगे किससे बताओ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे पेयर कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? मैं इधर लिख लेता हूँ भाई। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? पेयर कंजंक्शन। अच्छा, पेयर कंजंक्शन जानते हो क्या होती है? अभी मैंने बताया और बताया था, और नॉर बताया था। तो इनकी पेयर कंजंक्शन, जैसे कि आपने सुना होगा आइदर की पेयर किसके साथ बनती है बताओ? और के साथ। नाइदर की पेयर किसके साथ बनती है बताओ? नॉर के साथ। ठीक है। नॉट ओनली की किसके साथ बनती है बताओ? बट आल्सो। और एक और होता है, बस ये 3 ही होते हैं। तो कंजंक्शन तो यही होते हैं बस, और नॉर और बट ये पेयर हैं, पेयर के साथ आते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे। किस बात का ध्यान रखोगे बताओ? कि इनकी पेयर कभी गलत ना हो। क्या गलत ना हो इनका? कभी कभी उल्टे सीधे पेयर आपको देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पेयर हमेशा आपको कैसी बनानी है? सही बनानी है। इन्हें ही कहा जाता है पेयर कंजंक्शन। जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, जैसे वो बोलेगा नाइदर। अच्छा, इनके बारे में 2-3 बात और समझ लीजिए जब ये कंजंक्शन आएंगे तो। ये वाले, मतलब ये पेयर वाले कंजंक्शन आएंगे तो हाँ, एक बात दिमाग दिमाग में रखोगे, इनकी पेयर पैसे क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरी, इनकी जो वर्ब आती है ना, वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
नियरर सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आती है। चलो, जैसे मैंने कहा नाइदर सीमा और रीना इज प्रेजेंट। अब बताओ क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में? आपको समझ में आया कि इसकी क्या गलत है? बताओ तो क्या गलत है, बोलते क्यों नहीं हो बे? नाइदर की पेयर हमेशा किसके साथ बनती है? नॉर के साथ। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आइदर राम नॉर हिज फ्रेंड। अब बताओ इसमें, इसमें दो गलतियां हैं, छांटो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो बड़े ध्यान से सुनना। पहला सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है? तो पहले तो आइदर की पेयर हमेशा किसके साथ बनती है? और। लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा कॉस वाले पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो क्या आएगी? आर। क्लियर हो गया? और समझो भाई, जैसे मैंने लिखा इसमें गलती बताओ। बोलो। अब पहले तो आपको क्या चेक करना है कि नॉट ओनली की पेयर किसके साथ बन गई? बट आल्सो के साथ बन गई। तो पहला सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा, तो पेरेंट्स प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं आएगा। बाकी पेयर का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखो, कभी कभी ऐसे ही आ जाता है भाई, नॉट ओनली ही बट। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब आपने कहा कि देखो सर हमने देख लिया भाई इसके साथ दो सब्जेक्ट है, नॉट ओनली के बाद ये पहला सब्जेक्ट है और एक सीमा दूसरा सब्जेक्ट, तो नॉट ओनली की पेयर किसके बाद लगेगा है? अब ये बट छोड़ देगा, आल्सो छोड़ देगा, इस तरह की एयर पेयर कंजंक्शन से बनते हैं। तो आपको पेयर पता चल गई। आइदर की पेयर किसके साथ? नाइदर की पेयर। और नॉट ओनली की पेयर किसके साथ बनती है? कॉपी करिएगा। अच्छा बैक वाला, अच्छा दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। फोटो खींच लो, वो फोटो ही खींचो क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर, है ना? उसका कारण है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर हो नहीं पाएंगी सारी चीजें, है ना? अब तीन पेयर और बनाऊंगा मैं आपके, जैसे तीन पेयर और बनाऊंगा। आगे चलो, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, जब भी आपको बिटवीन दिखाई दे जाए तो इसकी पेयर हमेशा एंड के साथ बनती है। जब भी आपको बोथ दिखाई दे जाए इसकी भी पेयर किसके साथ बनती है? और जब भी आपको फ्रॉम दिखाई दे जाए तो इसकी पेयर किसके साथ बनती है? इन तीनों चीजों को ध्यान रखो, ठीक है? बिटवीन की पेयर भी हमेशा किसके साथ बनती है? बोथ की पेयर भी हमेशा किसके साथ बनती है? लेकिन फ्रॉम की पेयर किसके साथ बनती है? टू के साथ। और फ्रॉम के साथ टू जब आता है जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो,
कुछ एग्जांपल्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। जैसे मैंने कहा, द मैनेजर said to me, meet me ऐसे करके गलती देता है। चलो भाई देख लो। चलो भाई ये 4 एग्जांपल्स हैं, सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बस आपको ये देखना है कि पेयर किसके साथ बनती है। जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, सुनो भाई आराम से, कि द मैनेजर सेड टू मी, मैनेजर ने मुझसे कहा कि मिलिएगा मुझसे 4 से 5 बजे के बीच में, तो बिटवीन आ गया, टू के साथ नहीं, एंड के साथ मैंने। अब जैसे ही देखोगे आपको समझ में आएगा, बिटवीन देखेगा आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, अरे सर बिटवीन के साथ तो किसकी पेयर बनती है। अब ऐसे ही मैंने बोथ देखा, तो बोथ के साथ दिमाग मत लगाओ ना, एंड की पेयर बननी। अब वो कंफ्यूज करके कुछ भी देता रहे उसका कोई मतलब थोड़ी है। अब जैसे आपने फ्रॉम देख लिया, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टू, जैसे आपने बिटवीन देख लिया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हो गया? ओके, कॉपी करिएगा। अब देखो मिस मैच कंजंक्शंस, क्या लिखोगे? मिस मैच कंजंक्शन कौन से लिखोगे बताओ? ऐसे इस कंजंक्शन का काम क्या होता है उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बताओ कंजंक्शन का काम क्या होता है, बोलो भाई। ज्वाइनिंग वर्ड इनका काम होता है, क्या बोलोगे सर इनका काम क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। अच्छा ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है? एक सेंटेंस यहाँ होगा, एक सेंटेंस यहाँ होगा, इन दोनों को एक कंजंक्शन जोड़ रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एक कंजंक्शन जोड़ रहा होगा। अब देखो मिसमैच कंजंक्शन कैसे होते हैं उनके बारे में मैं समझाता हूँ, ठीक है? मैं बहुत सारे लिखूंगा लेकिन आपको समझ लेना है कि ये मिसमैच कंजंक्शन है। अब बताओ दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी? एक ही पड़ेगी। अगर मैं दो लिखूं तो वो गलत होंगे कि नहीं होंगे? आओ देखो कैसे लिखे होते हैं। इफ शी कम्स हेयर देन
आई विल गो देयर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। अगर इफ कंजंक्शन आ गया तो इसको और इसको जोड़ ही देगा। अब बताओ देन क्या कर रही है, सेंटेंस तो दो ही है ना, तो दो कंजंक्शन नहीं लगा सकते। तो आपको हमेशा बाद वाला ही हटाना होता, पहले वाले को नहीं हटाते। तो आप क्या करोगे, इसको हटा के क्या लगा दोगे, क्योंकि इससे दोनों जुड़ जाएंगे ना। अब तुम बताना कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है भाई। अब इसकी हिंदी करोगे तो अच्छा लगा, जब तुम आओगे तब मैं वहां जाऊंगी, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं वहां जाऊंगी, ऐसा नहीं होता भाई। अगर इफ आ गया तो आपको क्या हटाना है बताओ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमा। चलो हाँ भाई, ये क्या है, कंजंक्शन। तो इसका काम क्या है, इसको और इसको, तो ये क्या कर रहा है, कॉमा हटाओ। लेकिन इस बात को ध्यान करोगे नोट करके, ऑल दो और दो के साथ गेट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो
नोड ऑल्दो या दो के साथ हम क्या लगा सकते हैं, यट, बट तो आएगा ही नहीं, तो आपने ऑल्दो देखा लेकिन क्या नहीं आ सकता, यट। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो मिसमैच कंजंक्शन अभी और है, उनको देखो चलो। मतलब इस एक लाइन को छोड़कर कभी भी दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। चले, जैसे मैंने कहा, बताओ क्या गलती है। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, 100 हट जाएगा, है ना। बताओ, चलो भाई, यही कैसे हो जाएगा। वेरी गुड। देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, बिकॉज आ गया तो क्या नहीं आएगा, ऐसे ही एज आ गया तो क्या नहीं आएगा। तो ऐसे ही सपोज और इफ दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आ जाएंगे, एक को हटा दो, हटा दो, इन्हें कहा जाता है मिसमैच कंजंक्शंस। और सपोज का केस अलग है, सपोज को हटा देना भी है ना, अब उसमें डिटेल में किसी भी मेथड में चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी स्टार्ट क्या करोगे, सपोज को हटा दोगे, इफ, ठीक है। इतने मिसमैच कंजंक्शन समझ में आए, बोलो हाँ या ना, आराम से समझ में आ गए। मतलब ध्यान रखना, ऑल्दो और यट के अलावा, ऑल्दो और यट के अलावा कभी भी कोई कंजंक्शन डबल नहीं आ, दो सेंटेंसों के लिए दो कंजंक्शन कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक कंडीशन पे आ सकते हैं, ऑल्दो और यट, ऑल्दो और दो के साथ क्या आ सकता है बताओ, बाकी अलावा दो कंजंक्शन किसी भी सिचुएशन पर नहीं आ सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है, इसको कराने के बाद मैं आगे चलूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है आपका एज और लाइक में, क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब केस समान होता है, और यहीं से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं बहुत रामबाण इलाज बताता हूँ आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमेशा क्या होता है, और ये क्या होता है हमेशा, प्रेप। अगर प्रेप होगा तो लाइक आएगी। अब प्रेप कैसे आ सकता है, सिर्फ प्रेप के बाद तो नाउन आता है, तो जब भी एक वर्ड आए तो समझ जाना लाइक ही लगेगी, क्योंकि लाइक प्रेप होता है। प्रेप होगा तो सिर्फ उसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा, नाउन एक ही वर्ड आएगा तो प्रेप। कंजंक्शन होगा तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मैंने कहा आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, लाइक शी स्पीक्स। अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप कैसे दिमाग लगाओगे, पहले आराम से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ये लो पढ़ लिया मैंने, ये एक सेंटेंस है बेटा, और ये एक दूसरा सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन आएगा बीच में, और कंजंक्शन क्या होता है, लाइक तो होता ही नहीं, तो हटा के क्या कर दो, सिंपल।
अब इसी सेंटेंस को सिमिलर में ऐसे लिख लेता, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश एच यू। अब बताओ ये सही होता क्वेश्चन? तो आप क्या कहते कि सर हमको ये पता है कि एज हमेशा क्या होता है, कंजंक्शन। मैंने लिखा है एज हमेशा क्या होता है, तो वो एक वर्ड के बाद आ ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे क्या कर दो, लाइक, क्योंकि ये प्रेप है तो एक वर्ड आ सकता है, लेकिन कंजंक्शन होगा तो कितने कितनी जरूरत पड़ेगी, दो सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। कॉपी करो, एक दो सेंटेंस और देता हूं। हो गया भाई? चले चले, जैसे मैं कहता हूं, अब बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? तीन क्वेश्चन चेक करो। अब आपको ये पता चले कंजंक्शन है तो आप एज लगाओगे, और तुम्हें ऐसा लगे कि वो प्रेपोजिशन एक ही वर्ड आ रहा है तो हमेशा लाइक लगाओगे, इस बात का ध्यान रखोगे। अब इन दोनों का मतलब के समान ही निकलता है। अब बताओ ये क्या है, एक वर्ड है, दिमाग मत लगाओ क्या लगाएगा, ये पूरा सेंटेंस है, ये एक वर्ड है, खत्म यार, टेंशन नहीं लेनी। एज और लाइक में अंतर समझ में आ गया? चलो मैंने देखो कंजंक्शन में कौन सी मोटी मोटी बातें आपको बता रखी हैं। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, अरे ये तो पहले से, इससे पहले बता रखा है। हाँ, सबसे पहले मैंने पेयर कंजंक्शन, तो पेयर ध्यान रखोगे, बताओ किस किस की पेयर ध्यान रखोगे? आइदर के साथ और नाइदर के साथ, नॉर और नॉट ओनली के साथ, बट आल्सो। इसके बाद तीन पेयर और ध्यान रखोगे, कौन कौन सी? बोथ के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ आता है। इसके बाद मैंने करा मिसमैच कंजंक्शन, सिर्फ ऑल्दो और यट को छोड़कर कोई भी पेयर दो कंजंक्शन में नहीं आती, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या बताया, एज और लाइक। अब हम समझेंगे नेक्स्ट, यहीं से है ना, ये रहा। अब यहां से समझाता हूं मैं तुम्हें। आपने नो सूनर सुना है? सूनर के साथ पेयर हमेशा किसकी बनती है, THAN वाली, ठीक है। और कभी हार्डली दिख जाए, हार्डली, स्कार्सली, है ना, सेल्डम, रेयरली और पेयरली, ठीक है। इनके साथ पेयर किसकी बनती है? अब दो ग्रुप बना लो भाई, ये रहे,
एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जब ये सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे, क्या आएंगे, तो सबसे पहले यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला सब्जेक्ट वाला पूरा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में कंजंक्शन क्या लगेगा बताओ, देन। जैसे ये यहाँ पर खत्म होगा तो उसको एक और नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उसके पीछे क्या लगेगी, व्हेन। बस ये ध्यान रखना कि अगर इनके बाद सब्जेक्ट पहले आ गया तो गलती यहीं लगा देना। अगर ये सेंटेंस में पहले आएंगे तो सबसे पहले क्या आती है, उसके बाद आता है क्या, सब्जेक्ट। जैसे अब वो क्या करता है, इसका मतलब जैसे ही वो घर पहुंची उसके बच्चे रोने लगे। एज सुन एज, मतलब नो सूनर डिड शी रीच द होम देन हर चिल्ड्रन बिगिन टू वीप। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलती है, बोलो। हम्म, नो सूनर दिखाई दे गया, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ तक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया यहाँ तक। तो क्या इनकी पेयर सही लग रही है तुम्हें, लग रही है क्या। अबे THAN वाला एन आता है, क्या आता है, हाँ तो ये गलत है, आपको क्या लिखना है, THAN। अब सुनो दूसरा, मैंने कहा हार्डली, आंटी है खाना बनाने आती, मैंने कहा आज मैं बाहर खाने का प्लान है मेरा, तुम कल आना है, क्या कह रहे हो भाई, मतलब खाना बनाने वाली आंटी हैं, बहन जी बोलता हूँ मैं उन्हें, दीदी बोलता हूँ, अच्छी हैं, मतलब फेमिलियर हैं थोड़ी सी। पहले वाली थी वो चुरा ले जाती थी चुरा ले मतलब जैसे जैसे मिर्च ज़्यादा रखी हैं उन्हें ले जाती थी, और वो लगता ही नहीं था कि खाने बनाने आई है, ऐसा लगता था मॉडल आई है घर में। मतलब खाने बनाने इतनी स्टाइल में आती थी कि आदमी को पैसे ही मूड खराब हो जाए, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मतलब अलग ही रुतबे में आती थी। उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा था, मैंने कहा तुम जाओ। मैं क्या बता रहा था, हाँ देखो मैं ना घर वाले देखो, लड़की इजिकल टू डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ जाओ, ये गुरु ज्ञान है, ले लो, समझ रहे हो। मैं ना, मेरा 2017 में CGL निकला, CPU निकला, 10+2 निकला, कम से कम 3-4 नौकरी मेरे हाथ में थी। अम्मा कसम मेरी बर्बादी का कारण एक ही था, समझदार हो तो समझ जाना, ठीक है। और मैंने उसके चक्कर में ना पढ़ाई भी करता था, लेकिन बैलेंस मैंने, मेरी जो बर्बादी का कारण रहा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वही रहा कि मैंने दोनों चीजें एक साथ संभाली। यहाँ हूं मैं, अधिकारी होता कि नहीं होता बताओ, कोई भी मास्टर इस बात को नहीं बताता, लेकिन अगर तुम कहीं ना कहीं रुक रहे हो ना, तुम्हारे फोकस में कमी है। तुम्हारी अगर 100% एक चीज में फोकस होना जाए, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम उस काम को ना कर पाओ। और फोकस को बिगाड़ने का काम भगवान ने बहुत अच्छा किया। राक्षस मान नहीं रहे थे, समझो, राक्षस मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा देखो ये राक्षस अगर अमृत पी, सागर मंथन चल रहा था, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सागर मंथन चल रहा था, तो क्या हुआ कि राक्षस मान नहीं रहे थे। अगर राक्षस
भगवान जानते थे विष्णु भगवान का अगर राक्षस उन्होंने अमृत पी लिया तो ये अमर हो गए, तो जिंदगी भर ये जीने ही नहीं देंगे, फिर तो हमें हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम जाओ रुक्मिणी बन के, तुम ही कुछ कर सकते हो, बाकी गड़बड़ हो जाएगा। तो मेनका आई, वो इतनी सुंदर थी, इसका कोई जवान, अंट संट सुंदर। राक्षस ऐसे करके लेके बैठे और निगाह ऐसी, उन्होंने कहा कि मैं उससे ही शादी करूंगी जो मुझे पसंद आ जाएगा। राक्षस इतने भावुक ना, लाइन से खड़े हो गए भाई साहब, सारे के सारे राक्षस लाइन से खड़े हो गए। अब वो जाति हार लेके उनका दिमाग भटका रहे थे, भगवान है भाई तो वो तो लीला रचेंगे, तो वो भगवान थे बेटा, रुक जा रुक जा, आय, 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 कुछ भी। तो वो जाती थी और देखती थी, भगवान ने तो पहले से ही प्लान फिक्स कर लिया था कि भाई इनको भटकाओ। तो जाती थी और देख के, इससे नहीं इससे करो। राक्षस बड़े गौर से देख रहे थे, ये हुआ वो हुआ, उसे कोई पसंद नहीं आया क्योंकि वो मेनका थी, बहुत सुंदर थी। वहां पे विष्णु भगवान बैठे थे उधर आराम से, और ये कौन आदमी है? विष्णु भगवान को कोई मतलब है नहीं। मैंने कहा यार तुम क्या छोटे मोटे आदमियों में क्या, ये कौन आदमी है? ये विष्णु है, कि ये मुझे क्यों नहीं देख रहे? पूरी देवता परेशान, इतनी सुंदर हो गए, वो परेशान, सारे के सारे उनके पीछे खौंचे जा रहे हैं उसको कि कैसे भी ये मिल जाए। वहां पे विष्णु भगवान आराम से बेचारे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलन दो। ये व्यक्ति कौन है? ये विष्णु है, ये मुझे क्यों नहीं देख रहा? उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, तो मैं इनसे ही शादी करूंगी। लो, द मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, कि अगर तुम लड़कियों के पीछे भागोगे तो लड़की किसी और के पीछे भागेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो फोकस अपना एक जगह रखो। मैं बर्बाद हुआ, मैं इस चक्कर में बताता हूँ आप बर्बाद ना हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आओ। बताओ इसमें क्या गलती है? जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में, जैसे ही एंटर मैंने रूम में किया ही था, और वो किसके बारे में बात करने लगा? उसी के बारे में। तो आपको क्या करना है बताओ? हार्डली के साथ पेयर किसकी बननी है बताओ? बात समझ में आ गई? तो हार्डली हुआ, नो सूनर हुआ, ये पेयर्स होती हैं। अब हम बात करेंगे दोनों अलग तरीके से। आपको कभी बट दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आपको कभी येट दिखाई दे, ठीक है ना? आप इस बात को ये समझना कि अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर कैसा सेंटेंस होगा? अगर इधर नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑटोमेटिकली इधर कैसा होगा? मतलब जो यट और बट हैं वो दो कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं? डिफरेंट चीजों को जोड़ते हैं, अपोजिट चीजों को जोड़ते हैं। कैसी चीजों को जोड़ते हैं? जैसे आई वर्क हार्ड, बट आई फेल्ड इन दिस एग्जाम। अब देखो आपने बट को जोड़ा, अब देखो एक बार बट आया है तो ये दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। अब बताओ ये क्या चीज है? पॉजिटिव। और ये क्या चीज है? कैसी चीज है? नेगेटिव। या वट हो या यट हो, हमेशा कैसी चीजों को जोड़ते हैं? पॉजिटिव और एक जैसी चीज को कभी नहीं जोड़ते, इस बात का ध्यान रखोगे। किस बात का ध्यान रखोगे? एक जैसी चीज को कभी नहीं जोड़ते। जैसे मैंने कहा शीमा रन्स रेन फास्ट, बट he did not catch that bus। बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों के नहीं?
वो बहुत तेज भागी लेकिन वो क्या नहीं कर पाई। तो आपको बस ये देखना है कि जब ये इस तरह से सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या लगा सकते हो, बट या येट में कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये कर लिया वैसे ये वाला, करो करो। लड़कियां कुछ ना कुछ तुम्हें बारे में जरूर सोच रही होंगी, मतलब लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिमाग में चल रहा होगा मेरे लिए, लड़कियों के बारे में ही बोलते हैं। हैं? जब भी तुम्हें कोई गलत बात लगे ना तो बोल दिया करो कि सर आप ये गलत बात कह रहे हैं, है ना। जब भी तुम क्लास में डिबेट करते हो ना, वहां से आपका आईक्यू बढ़ता है। पता है इंडिया में बहुत सारे इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, वो कभी बोल ही नहीं पाए बेचारे जिंदगी में। हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा दिमाग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या होता है, चाहे सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, वो जानता सब है लेकिन कहता कुछ नहीं। इंडियन 80% इसी बीमारी के शिकार है। तुम्हें क्या लगता है नेता कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंजीनियर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। तो पता है ये जो कॉन्वेंटेड स्कूल के जो बच्चे होते हैं, क्या तुमसे ज्यादा सिलेबस होता है उनका? क्या तुमसे ज्यादा टफ सिलेबस होता है उनका? नहीं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, पता है कौन सी क्वालिटी होती है? वो अपनी बातों को रखना जानते हैं। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे बोलना जानते हैं। और इसी बोलने के चक्कर में यूपी बोर्ड का बच्चा फेल हो जाता है, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो खीं खां बढ़िया तरीके से करते हैं वो अच्छा पैकेज ले जाते हैं। तो इस छोटी सी कमी को क्यों दबा के रखते हो अपने आप को? मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई हर बच्चे को ये एक्टिविटी सीखनी चाहिए। ये नाउन प्रोनाउन जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, ये कंजंक्शन प्रेपोजिशन पेपर के बाद कभी जिंदगी में काम आएंगे, लेकिन आप बात ही नहीं करना जानते। आप यहाँ पिसोगे जिंदगी भर पिसते ही रहोगे। लड़कियां सबसे बड़ा शिकार होती हैं, उन्हें पता है ये बदतमीज है, ये मेरे लायक नहीं है, इसमें बेबुद्धि का है, फिर भी उसके साथ जीवन काटते हैं क्योंकि उनका अंदर दम ही नहीं है, ये बात कहने की, सच को स्वीकार करने की दम ही नहीं। और आज से नहीं, हजारों सालों से ये हो रहा है। एजुकेशन का रियल मतलब यही होता है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाओ, अपने आप को बचा पाओ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें आर्टिकल सिखा दिया, तुम आर्टिकल सीखे खुश। ये कॉपी पेस्ट होता है बेटा। मैं नहीं चाहता कि मैं जिनको पढ़ाऊं वो कॉपी पेस्ट करना सीखें। स्मार्ट बनो यार, क्या जिंदगी है बताओ, नाउन प्रोनाउन बट स्टिल क्या है इसमें, कुछ नहीं। आओ हो गया। एक और ले लेता हूं, ये रहा। अरे ये नहीं, यही था ना। चलो, मैं बट और यट के बारे में बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा एंड के बारे में। एंड की एक खास बात होती है कि ये भी पॉजिटिव होगा तो ये भी, दो चीज समान चीजों को जोड़ता है। कैसी चीजों को जोड़ता है? जब भी आपको सो और फॉर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो दिखाना कि वो पॉजिटिव को जोड़ेगा तो पॉजिटिव से जोड़ेगा, वो नेगेटिव को जोड़ेगा तो नेगेटिव से जोड़ेगा। ये बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एंड नेगेटिव चीजों को नहीं जोड़ता, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके साथ, अगर ये चार बातें आपको पता है, कौन कौन सी, देखो बट और यट हमेशा कैसी चीजों को जोड़ते हैं, अपोजिट चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, एंड कैसी चीजों को जोड़ता है, दो पॉजिटिव ही चीजों को जोड़ता है, सेम नहीं, दो पॉजिटिव चीजों को। लेकिन सो और फॉर होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव को कैसे जोड़ेंगे और नेगेटिव को कैसे जोड़ेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी
इज गुड एंड द सेकेंड इज बोरिंग। पहला क्वेश्चन। अब जो समझदार है वो सेंस पढ़ के समझ जाएंगे। अब इनका कोई क्लास नहीं लगेगी आपकी, ये आपको खुद उस सेंटेंस को बार बार पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो सुनो, आप इसने क्या बताया है कि जो मूवी का पहला पार्ट है वो तो अच्छा है और जो दूसरा पार्ट है बोरिंग है। तो इसने एक चीज पॉजिटिव बताई है और एक चीज क्या बताई है, एंड तो हमेशा दो समान चीजों को जोड़ता है, तो कंजंक्शन ही गलत है। तो यहां पे क्या लगाओगे, बट। बट ही दो अलग अलग चीजों को जोड़ सकता है। और देखो, सीमा बहुत रिच है लेकिन वो हमेशा सेलेक्ट किसको, आदमी को करती है। तो ये कैसे स्टेटमेंट है बताओ, दोनों के दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। ये क्या है और ये क्या है बताओ, नेगेटिव। तो इस एंड की कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहां पे क्या लगेगा बताओ, बट। क्या लगेगा, अब देखो जैसे मैंने कहा माय फादर इज अ डीलर बट आई एम अ टीचर। बताओ यहां पे क्या लगाओगे। अब ये कॉमन सेंस से ही पता लगेगा, इसमें कोई इंग्लिश काम नहीं करती, पहले दिमाग में रखना। अगर आपको ये दोनों चीज समझ में नहीं आई तो कोई इंग्लिश काम नहीं करेगी। जैसे आपने कहा माय फादर इज अ डीलर और आई एम, तो मैं दो समान चीजों को बता रहा हूं ना। मैं अपने पापा का काम बता रहा हूँ, अपना काम बता रहा हूँ, तो कैसी चीजें बता रहा हूँ, समान चीजें। तो बट कैसे आ सकता है भाई, एंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर आ गई बात समझ में। अच्छा सो और फॉर की देखो, जैसे मैंने कहा शी वर्कड हार्ड। अब तुम ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी क्या है। अब प्यार से क्या लगाओ, बिकॉज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसने मेहनत की इसीलिए वो क्या हो गया, एग्जाम में पास हो गया। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है, तो फॉर लगा दो, फॉर लगा दो। उसने वो क्या थी, वो कोचिंग नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। तो फॉर और सो कैसे चीजों को जोड़ते हैं, या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजों को जोड़ेंगे या नेगेटिव से नेगेटिव चीज। नहीं, नेगेटिव के लिए थोड़ी आता है फॉर आएगा और पॉजिटिव के लिए सो आएगा। लेकिन ये आते कैसे हैं, दोनों चीजों को दिखाने के लिए एक ही, जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से। बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे ज्यादा अभी कंजंक्शन पढ़ने की मुझे ऐसा लगता है कोई आवश्यकता नहीं। कॉपी पेस्ट कर लीजिए भाई। हाँ, अच्छा पीछे वाला ओके, और पीछे कितना ही वो होता है। हो गया भाई। अब कंडीशन कर लो, आधा घंटे में आराम से कंडीशन सारी हो जाएंगी, ठीक है। सेंटेंस का ही, जैसे सेंटेंस पहचानना सबको आ गया, कल मैंने प्रॉपर बताया था कि भाई अगर उस फिगर को याद कर लो तो सेंटेंस पहचानना आराम से आ जाएगा।
आज मैं पढ़ाता हूँ कंडीशन, ये अक्सर करके आपको एग्जाम में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अक्सर करके कंडीशन एग्जाम में मिल जाती है, ठीक है ना। और कंडीशन आसान भी होती है, बस उसका स्ट्रक्चर एक बार देख के चले जाना, आपकी कंडीशन आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इस आधा घंटे में हम प्रॉपर कंडीशन को खत्म कर लेंगे, यानी मोस्टली 2 दिन में हमने ऊपर ऊपर से सारे ग्रामर के टॉपिक खत्म कर लिए जो आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अब आपकी 2 चीजें रह गई हैं, एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस, मतलब वोकैब वाला पार्ट रह गया है। और दो दो टॉपिक और रह गए, वॉइस और नरेशन। नरेशन तो अगर तुम इंटर की किसी भी किताब से देख लोगे तब भी आ जाएंगे, लेकिन मेरी क्लास लगेगी तो मैं डेफिनेटली अब वॉइस और नरेशन ही कराऊंगा और कुछ कराऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना। एक क्लास में वॉइस और नरेशन हो जाएंगे, बाकी टोटल आपकी क्या रह जाएगी? वोकैब। वोकैब में ही आ जाते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम फ्रेज, सब वोकैब में आ जाते हैं। ये मैं एक साथ नहीं ले सकता वोकैब की क्लासेस, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे, पागल से हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। इनको स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ठीक है ना। ऐसे रोज डोज मिलती रहे आपकी बॉडी को, हल्की 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 रोज डोज मिलती रहे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट डाल लीजिए, बताओ क्या? कंडीशनल सेंटेंस। क्या डालोगे भाई? कंडीशनल। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, पहले मैं तुम्हें कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अब अगर मैं कहूँ शर्त क्या है, माइंड से सुनना, मैं 5 मिनट में पूरा टॉपिक आराम से क्लियर करा दूंगा ना। यही मेरी एबिलिटी है कि मैं बहुत सारी चीजें नॉर्मली करा देता हूँ, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है बताओ? शर्त। शर्त क्या होती है? अच्छा, मैं कहूँ मैं तुमसे शादी करूंगा, ये शर्त है क्या? मैं भाग जाऊंगा, ये शर्त है क्या? तुम आगरा आओगे, ये शर्त है क्या? शर्त होने के लिए एक 2 सेंटेंस जरूरी है। एक सेंटेंस होगा कभी शर्त बनेगी क्या? अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अब ये क्या है? लड़कियों की यही शर्त होती है, ऐसा ही होता है ना। नहीं चाहिए सरकारी नौकरी वाला, और लड़के सरवा यार, ऐसा नहीं होता ना। आप थोड़े एक्टिव बनो, ये लाइफ में पूरी जिंदगी आपका ये काम नहीं आएगा। मैं हमेशा सब बच्चों से कहता हूँ, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ये सारी चीजें नाउन प्रोनाउन आपके लिए काम नहीं करती, आपके लिए काम करता है आपका एक्टिविटी, आपके अंदर गुण कितने। उन गुणों पे काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग? स्टूडेंट पढ़ाई होने का मतलब मैं कैसे समझाऊं भाई? नहीं होता नाउन प्रोनाउन पढ़ना, नहीं होता कि तुम बायोलॉजी समझ जाओ, नहीं होता कि तुमने राणा सांगा ने क्या किया था, अकबर क्या करके चले गए। फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब तुम नौकरी करोगे तो लोगों से डील कैसे करते हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारे अंदर एक्टिविटी कितनी है। धोनी को नाउन प्रोनाउन आता है क्या? आता है क्या? वो अपने गेम में माहिर है, सिंपल सी बात है। तो उसकी बातें करने का तरीका, उसके कूल रहने का तरीका, ये चीज पसंद आती है। उसके धोनी के सबसे ज्यादा रन है क्या? नहीं है। सबसे ज्यादा छक्के हैं क्या? नहीं है। सबसे ज्यादा विकेट नहीं है? नहीं है। कुछ ऐसा ही नहीं। उसका एटीट्यूड सबको पसंद आता है। विराट कोहली के रन है, लेकिन वो क्या छक्के सबसे ज्यादा मारता है? नहीं, उसका एटीट्यूड सब लोगों को पसंद आता है। स्टिकर स्टिकर लगा के स्टाइल में रहता है भाई साहब, ये लोगों को भाता है। तो इस उम्र पे तुम ये काम नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करोगे। तुम समझते नहीं हो यार, आई डोंट नो व्हाई डोंट यू एबल टू अंडरस्टैंड। एक तो हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि नौकरी लगा लो, पढ़े लिख के मत जाओ, गिर जाओ, बस नौकरी लगा लो, यही जिंदगी होती है। ऐसा नहीं है। जिंदगी है अपने आप को जीना। अपने आप को जीने का मतलब, पहले तुम अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, और उस पर काम कर रहे हो ना। तुम्हें सुबह दिख रहा है ना शाम दिख रहा है, घंटों तक काम कर रहे हो। बिल गेट्स सबसे बड़ा आदमी पता है क्यों है? उसके बारे में कभी उसकी बायोग्राफी सुनना। के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में इतना व्यस्त रहता था, इतना व्यस्त रहता था कि जूते नहीं उतारता था। वो सुबह उठ के पहनने पड़ेंगे यार, पहन के ही सो जाता हूँ। उसका रिकॉर्ड है 48 घंटे नॉन स्टॉप रीडिंग करता था, नॉन स्टॉप। इतना पागल था अपने सॉफ्टवेयर को बनाने में, इसीलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा रिच आदमी है। ये जितने भी रिच आदमी है, फोकस्ड होता है इनका, एकदम सेट दिमाग, अलग ही चलता है इनका। तुमसे तो कुछ एक्टिविटी बताने को बोला जाता है, एक्टिविटी सीखो।
क्या सीखो? एक्टिविटी सीखो यार, लाइफ में कुछ नहीं रखा। आओ, कंडीशन का मतलब होता है कि दो सेंटेंसेस होंगे, तो एक होता है इफ वाला सेंटेंस। इफ वाला मतलब अगर जिसमें लगा होगा वो कंडीशन होगी, और दूसरा उसका क्या होगा बताओ? रिजल्ट। मैं पूरा पहले लिख देता हूं एक बार, उसके बाद मैं सी और एस लिख दिया करूंगा। इफ के साथ क्या होती है? कंडीशन। और उसका क्या आता है फिर? रिजल्ट। यही होता है। जैसे मैं, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो कंडीशन क्या है? तुम्हारी सरकारी नौकरी लगना। और उसका रिजल्ट क्या है? शादी करना। बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में कितने सेंटेंस आपके पास आए? एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इन दोनों सेंटेंस का टाइम सेट करना होता है। क्या करना होता है? टाइम मैनेजमेंट करना होता है। क्या करना होता है बेटा? टाइम मैनेजमेंट करना होता है। क्या करना होता है? टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये लो, टाइम लाइन बना लिया मैंने, और इस बात को तो जानते ही होंगे आप। टाइम लाइन क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट, पास्ट और। अब बताओ, अगर हम कोई कंडीशन प्रेजेंट में लेते हैं तो उसको पूरा कब करेंगे? पहली कंडीशन बन गई। अगर कोई कंडीशन हम पास्ट में लेते हैं तो उसको पूरा कब करेंगे? अगर कोई कंडीशन बहुत पहले ली होती तो उसको पूरा कब करेंगे? बस ये तीन कंडीशन बनती है, इनको समझ जा। ठीक है, तो मैं बताता हूं। पहली कंडीशन, अगर इफ के साथ हमारी जो कंडीशन वाला सेंटेंस है, इफ के साथ वाला सेंटेंस अगर किस में हो बेटा? इसमें होगा, तो बताओ उसका रिजल्ट कहां आएगा? और फ्यूचर कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट और विल या से सेल अब नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहली कंडीशन बन गई बेटा। अब आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है कि अगर मेरा इफ यानी कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो कहां आएगा, तो दूसरा वाला सेंटेंस मैं कहां दूंगा? फ्यूचर में। ठीक है। दूसरा, अब दूसरी कंडीशन बनाता हूं। अगर मेरी इफ के साथ कंडीशन पास्ट के इंडेफिनेट में है, बताओ पास्ट का इंडेफिनेट कैसे पता लगता है? बोलो। वर्ब की सेकंड फॉर्म। पता है ना, कल से सब बता दिए। तो अगर आपका रिजल्ट होगा तो वो प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट को कैसे शो करोगे? सब्जेक्ट, ध्यान रखना, या तो वुड लगा दो, सुन लो, या फिर क्या लगा दो? कुड। और कुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? अब ये दूसरी कंडीशन बन गई आपकी। कौन सी कंडीशन बन गई? अब इसमें से तुम पैटर्न भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। पैटर्न मत भूलना, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अगर इफ के साथ आपकी कंडीशन बनी, ध्यान रखना, पास्ट के परफेक्ट में तीन ही बनती हैं और ज्यादा नहीं बनती, इसमें बनी, तो उसका रिजल्ट कहां आएगा? तो बस ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट पास्ट में ही आएगा। सब्जेक्ट वुड हैव, और हैव के बाद भी क्या लगानी पड़ेगी तुम्हें? ये तीसरी कंडीशन बन गई बेटा आपकी। कौन सी कंडीशन बन गई? अब तुम्हें दो कंडीशन और पता होनी चाहिए। पहली सुनो, अगर इफ आ गया, फिर यहां क्या आता है, और फिर यहां क्या आता है? अभी अभी एक एक बात बताइए, अगर इफ कंजंक्शन आ गया तो क्या मैं यहां देन लगा सकता हूं? बोलो। जैसे इफ आया, ये कंडीशन आया, ये रिजल्ट आया, तो क्या बीच में देन लगा सकता हूं? ये तो मैंने बताया, अभी कंजंक्शन में ही बताया। कभी भी नहीं आता, ध्यान रखना, कॉमा लगाना बस। और पांचवी जो बेस्ट कंडीशन है बेटा, वो है कि इफ कंडीशन, कभी भी कंडीशन वाला सेंटेंस कभी भी कहां पे नहीं हो सकता, मतलब जहां इफ वाला सेंटेंस कभी कहां नहीं होगा, इधर फ्यूचर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पांचों कंडीशन कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी से करो।
5 पॉइंट पता चल गए? थक गए हो तो मैं ना संडे को भी बुलाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। सांस नहीं लेने दोगे तुम? मैं चले इधर आ जाता हूँ मैं लोग। अब ये पांचों कंडीशन से मैं तुम्हें एरर बताऊंगा, ठीक है? कि कैसे करना है, क्या करना है, तो बड़े शांति से समझ समझ के काम करना। आपको नॉर्मली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो आओ। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? दो सेंटेंस होंगे तब कंडीशन होगी। क्या होंगे? कंडीशन क्या होती है? जब दो सेंटेंस होंगे तब क्या बनती है? जब दो सेंटेंस होते हैं तो कंडीशन बनती है। तो इस दो सेंटेंस का टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? उनके लिए हमने तीन कंडीशन बना रखे हैं, दो पॉइंट बना रखे हैं। पहली कंडीशन कि अगर तुम्हारा कोई भी कंडीशन कहाँ पे है, प्रेजेंट में, तो उसका रिजल्ट कहाँ आएगा? तो फ्यूचर कैसे दिखाते हैं? यहाँ प्रेजेंट हो तो फ्यूचर बना देना। नेक्स्ट, दूसरा मैंने बताया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड, कुड के साथ वर्ब की। तीसरा कंडीशन मैंने कहा पास्ट का परफेक्ट है तो आंसर क्या जाएगा? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको बताओ। पहली बात तो एक कंजंक्शन आएगा, दूसरा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो खत्म। दूसरा, कंडीशन कभी भी कहा नहीं हो सकती, मतलब इस जिसके आगे इफ लगेगा वो कभी कहा नहीं बन सकता। ये पांचों कंडीशन पता है आपको? मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं, आराम आराम से दो दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हर कंडीशन के, दो तीन दो तीन दो तीन, तो 10-12 सेंटेंस में हम कंडीशन पूरी कर लेंगे, ठीक है? चलो आओ। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ गलत है? बट जैसे ही पहला वाला सेंटेंस आपने देखा, आपके दिल में घंटी बजी कि नहीं बजी? हो गए सर, मैं आपको बता दूं, इफ वाला कंडीशन, ये वाली कौन सा सेंटेंस होता है? कंडीशन। और ये मेरा क्या होता है बताओ? रिजल्ट। तो मेरी कंडीशन कभी भी कहां नहीं हो सकती, ठीक है? आओ भाई इधर। आराम से समझ में आ गया? तुमने कहा अरे सर क्या मजा आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? ये देखो, इफ है, ये मेरा पास्ट का इंडेफिनिट है सर, ये मेरा फ्यूचर है, सही है, लेकिन देन नहीं आएगा, कॉमा आ जाए, ठीक है? आप सुनो। अब बताओ, समझ में आ रहा भाई प्रॉपर? नहीं समझ में आ रहा तो बताना प्रॉपर। देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो इफ लगाया, इफ के साथ मेरी कंडीशन बताओ किस में है? पास्ट के इंडेफिनिट में। और पास्ट के इंडेफिनिट में तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? वुड लगाओ या कुड लगाओ, दोनों सही है, ठीक है? नेक्स्ट,
कितना बड़ा सेंटेंस है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके दिखाओ। हैं? सही तो नहीं लिखता मैं। क्या कह रही हो? देखो, तुम बस जैसे मैंने बताया वैसे देखो। इफ को देखो, इफ वाला ये कंडीशन है आपकी, यहाँ तक कंडीशन। ये कंडीशन किस में है बताओ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो उधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हैव क्या कर रहा है? वुड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब इसको बताओ, ये आपका कंडीशन वाला सेंटेंस है भाई, और ये आपका क्या है भैया? रिजल्ट। पहले ये समझोगे कंडीशन किसको, कंडीशन वाला टेंस कौन सा है? एक सेकंड, हाँ भाई कौन सा टेंस है कंडीशन वाला? पास्ट का कौन सा है भैया? यही तो गलती कर जाते हो। पास्ट परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म आती, कहाँ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तुम्हें बताओ? खाली हेड आने पर कितनी बार बताऊं पास्ट का इंडेफिनेट होता है? खाली हैज और हैव आने पर प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है। हैज हैव के साथ या हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तब परफेक्ट बनता है। तो ये कौन सा बना? पास्ट का इंडेफिनेट। तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सही सेंटेंस है। अभी करो, अभी मैं उसके और एग्जांपल दूंगा तुम्हें। अभी ऊपर से तो नहीं जा रहा, सब मामला सेट है अभी तक तो? कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना मेरे को, है ना? है भाई? इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, बता देना मेरे को। मैं ऐसा लगे सर अब तो बाउंस हो रहा है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? जब बाउंस होने लग जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता पढ़ने का। ओके, तो उतना ही बताना जितना आप मैनेज कर पाओ। अभी सब मैनेज है, सब मामला सेट है। आओ। तीन क्वेश्चन करो। क्या? ईडी, ईडी लगेगी बस? उसे देख लो ना, अभी क्या कौन कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या लगाया था? अरे थर्ड कंडीशन देख लो फोन में, अभी तुमने लिखा तो है नहीं, फोन में ही देख लो, अभी तो तुम्हें पता चलेगा। देखो, इफ के साथ ये पास्ट का परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, वुड भी आएगा, हैव भी आएगा, और थर्ड फॉर्म भी आएगा। ठीक है ना? थर्ड कंडीशन यही है, चेक कर लो। अब इसको समझो, इधर क्या है बताओ?
हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो वुड हैव के साथ ईडी आएगा, थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। अब इधर देखोगे, इफ सी हैड हैड, अब बताओ हैड हैड कहाँ आता है पास्ट के परफेक्ट में, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये सही है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब 4 वर्ड रट लो। कौन से वर्ड? 4 वर्ड, वो इमेजिनेशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? इमेजिनेशन को। जैसे सुनो इस बात को, जैसे कि आई विश, ये तो आपने बहुत सुना होगा, आई विश, वुड दैट, और इफ ओनली, ये 3 वर्ड हैं भाई। कौन कौन से? इफ ओनली। इन सब का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। चाहे तो आई विश दिखाई दे जाए, वुड दैट दिखाई जाए, इफ ओनली। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो ध्यान रखना, सब्जेक्ट आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज आती है, क्या? पर। या फिर आएगा हेड। वर्क के बाद यहाँ पे मतलब अदर वर्ड आएंगे, और हेड के बाद हमेशा नाउन आएगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। क्या कंडीशन फॉलो करनी है? अगर तुम्हें ऐसा कोई वर्ड मिलता है आई विश या वुड दैट इफ ओनली, तो इसका मतलब होता है काश। तो यहाँ पे दो ही चीज आएंगी, या तो क्या आएगा, या फिर क्या आएगा, हेड। हेड के बाद नाउन आता है, इसके बाद कुछ वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे काश में राजा होता, तो सुना है ना। काश में तोतिन होती, तोतिन जानते हो? तोता का फीमेल क्या होती है? तोतिन। अभी करो, थक गई तुम्हें, तो लास्ट पॉइंट बना लेते हैं ना, उसके बाद चलते हैं। चलो अब कर लो। चले, देखो बताओ भाई, बोलो। आई विश आई वॉज अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी। इनका मतलब जानते हो? काश में राजा होता, काश वो उपस्थित होती, काश में एक रानी होती, काश मेरे पास कुछ पैसा होता। सही है। हैड, हैव कभी नहीं आता। ठीक है ना। अब एक कंडीशन और रहेगी, उसको कर लो फिर, बहुत है, खत्म करें। ओके, एक लास्ट और रहेगी है। एक फ्रेज रह गया है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, एंड मोस्टली सारी की चीज़ें आराम से ख़त्म हो गई है ना। अब वॉइस नरेशन आपका बचा है, और वोकैब वाला पार्ट बचा, बाकी ग्रामर इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी आप। ठीक है, चलो। अगर तुम्हें कभी भी मिल जाए इट इज़ टाइम, क्या मिल जाए? इट इज़ हाई टाइम,
इट इज राइट टाइम। इन तीनों में से कभी कुछ मिल जाए तो बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वर्ब आए तो टू लगा देना। और इस बात का ध्यान रखना, मैं नोट करके लिख देता हूँ, सब्जेक्ट आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? जैसे यहाँ क्या लगाओगे? टू। और मैं लिख देता, इट इज हाई टाइम कि बताओ अब क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पे वर्ब आएगी तो टू लगा देना, जैसे ही सब्जेक्ट आए तो हटा देना, केम आएगी। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट आए ना तो कुछ मत करना, इस सब हटा देना, क्या आएगा? सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टार्टेड। तो इस बात का ध्यान रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या लगाओगे? और सब्जेक्ट आया तो क्या लगाओगे? सब्जेक्ट आया तो क्या लगाओगे बताओ?